छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये किसान साल में 3 दफा फसल की पैदावार करते हैं, जिसका असर जल स्तर पर असर पड़ा है। वहीं जिले में लगातार अब जल स्तर घटता ही जा रहा है। यदि व्यर्थ पानी के खर्च को रोका नहीं गया तो जल्द ही गहरे जल संकट का सामना हम सबको करना पड़ेगा। वहीं किसानों को भी फसल चक्र में परिवर्तन करना होगा, तभी इस जल संकट को रोका जा सकता है। किसान हर बार धान की फसल को 3 दफा लगाते थे, जिसमें रबी का फसल गर्मी के दिनों में लगाया जाता है। वहीं लगातार प्रशासन द्वारा किसानों को रबी फसल में धान न लगाने के लिए परामर्श दे रही है। वहीं भूजल स्तर नीचे जाने से किसानों में चिंता की लकीरें उमड़ रही हैं। जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर दूर ग्राम परस्तराई के किसानों ने इस वर्ष रबी फसल न लगने का निर्णय लिया है। दरअसल लगातार जल स्तर गिरने के कारण किसानों को फसल के लिए चिंता सताने लगी। इस बीच गांव के किसानों ने बैठक कर पानी की टोटा को देखते हुए रबी की फसल नहीं लगाने का फैसला लिया। वहीं गांव में 250 किसान हैं, जिनका रोजगार खेती बाड़ी से चलता है और धान बोकर वे अपने जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस बार रबी फसल के समय जल स्तर कम होने से अपनी चिंताओं को दूर करने और अपने क्षेत्र के जल संकट को रोकने के लिए रबी का फसल नहीं लगाने का निर्णय लिया है। क्या है कि लगातार भूजल स्तर में गिरावट होने के कारण पीने के पानी का किल्लत हो रहा था और पिछले वर्ष हम लोगों ने पीने के पानी के लिए बहुत जूझे हैं और पंचायत में बहुत सारे विवाद पीने के पानी के कारण हुआ। उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों ने किसानों के बीच ये चर्चा रखी कि क्यों नहीं पानी बरसात कम हुआ है तो हम कम पानी में पकने वाला फसल लगाएं। और कुछ जो किसान जो है जिद पड़ा हुआ था जो कि हम धान लगाएंगे, तो हम लोगों ने एक नियम बनाया गांव में, सब एक रूप से बना कि जो किसान धान लगाएगा प्रति एकड़ 33,000 रुपया दंड के रूप में गांव में जमा करेगा। फसल चक्र परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि पानी पीने के लिए भी जरूरी है और आने वाले समय में जो जल स्तर गिर रहा है उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। गर्मी में पानी नहीं कमी सतह नीचे हो गई है तो पानी नहीं पूरा पाते रही से, तो गांव वाले से सब बैठ उठा के ना कहे करें कि फसल चक्र बदलना है कि धान तो बोते हैं तो इस साल चना के फसल ले जाए, चना गेहूँ जो भी फसल है इसी टाइप के पूरा गांव में बैठते हो और फिर गांव भर पूरा चना लगवाएं। जल संकट में कैसे देखा? जल संकट बहुत ज़्यादा लगत है इसे। आगामी अगर इस साल हम लोग ना धान भी लगाते हैं ना तो धान मर जाता है, पानी तो नहीं पूर पाता है। ये बार दिक्कत आ जाता है, इसीलिए ये समस्या। किसानों की माने तो पूर्व में भी जल स्तर को देखते हुए धान की खेती नहीं की गई थी। इसके जगह चने की फसल लगाए गए थे, जिसमें किसानों को ज्यादा फायदा भी हुआ। जब देखा गया कि रबी फसल के उक्त भी जल स्तर लगातार नीचे जाने लगा है तो निराशा सामने आई और स्थिति को देखते हुए इस बार भी धान की फसल नहीं लगाते हुए दलहन तिलहन पर फोकस किया गया। किसानों ने बताया कि यदि धान की फसल लगाई गई तो जल स्तर में काफी गिरावट आ गई, लिहाजा पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे, जिस कारण से इस साल रबी फसल नहीं लगाया गया। चना बुआ है, चना में कितना फायदा होते और धान में कितना? 4.5 एकड़ में अभी चना लगा रहे हो, फायदा अच्छा हो इससे। चना कम से कम 8 क्विंटल के आसपास ऐसे। तो अभी धान काबर नहीं बोए तो क्या दिक्कत आती है? अब हमें परिवर्तन करना है, फसल पर चक्र अपनाना है, तो सब किसान भाई एकजुट होके फसल चक्र बदलना है करके। धान तो हर साल बोत रहे हैं, तो इनमें का है फसल चक्र परिवर्तन करके उपजाऊ जमीन बनाना है। धमतरी जिले के ग्राम परस्तराई में भूजल स्तर को देखते हुए एक बेहतर निर्णय लिया गया, जो वाकई प्रेरणादायक है। वहीं किसानों के इस पहल की कलेक्टर ने भी सराहना की है। क्योंकि खरीफ में तो धान की खेती व्यापक रूप से होती है, पर रबी में धान की खेती करने से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा दोहन होता है। और मैं इस पहल का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने दलहन तिलहन लगाया है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और भी ग्रामीण कृषक जो है वो रबी की सीजन में दलहन तिलहन की तरफ झुकाव करेंगे, ताकि हम पानी को भी बचा सके और मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है उसको भी बढ़ा सके। जब पानी का अकाल होता है तो पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता।
साथ ही किसानों को फसल लगाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान रबी फसल कैसे लगा सकते हैं जब भूजल स्तर ही नीचे गिर जाए? इन सभी समस्या का समाधान करने के लिए 250 किसान ने एक सकारात्मक निर्णय लिया है और इस वर्ष रबी फसल नहीं लगाने का फैसला लिया। किसानों के इस बेहतर निर्णय का जिला प्रशासन ने स्वागत किया है। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट।